अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी पाची की बहुएं। अस्मा को जब लड़ेब से चेक मिला तो वो लाकर जमाल भाई को भी पैसे देती है कि गाड़ी की रकम देकर गाड़ी छुड़वा लें। जमाल तो अस्मा की इस नेक नियति पर उसको बस देखता ही रहा और दिल ही दिल में शर्मिंदा है कि वो तो अस्मा की पोतीक से चिढ़ने लगा था। इस वजह से तो घर में लड़ाइयाँ भी हो रही थी, लेकिन अस्मा ने अपने अच्छेपन से अब जमाल भाई के दिल का मैल भी साफ कर दिया। दूसरी तरफ नसीर तो भागता दौड़ता हुआ मिठाई का डिब्बा लाकर अस्मा को खिलाने लगा। तो अस्मा भी पूछ देती है, अच्छा बताएं तो सही किस बात की मिठाई है ये। तो अब नसीर बता देता है, तुम्हारा केस खत्म हो चुका है, बहुत जल्द ये बुटीक बहाल हो जाएगी, तुम फिर से काम कर सकोगी। लरेब की वीडियो चूंकि वायरल हो चुकी है कि उसने इतराफ़े जुर्म किया, तो कैसे मुमकिन था कि ये केस खत्म ना होता। अब तो खुशी खुशी दोनों मियाँ बीवी ये हपट जाकर सारे घर को सुनाते हैं। तभी फरहत कहने लगी, इस बात पर तो हमें पिकनिक पर जाना चाहिए, खूब इंजॉय करना चाहिए, अस्मा भाभी की बुटीक फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर असरा बीच पर जाने का मशवरा देती है, साहिल समंदर ही जाएंगे हम। ऐसे ही बेबी पाची की बहुएं साहिल समंदर पहुंच जाती हैं। पुप्पो तो डिफरेंट तरह की एक्टिंग करते हुए सबको खूब इंजॉय करवाती है कि अजरा कहने लगी, पुप्पो बस ऐसे ही करती रहिए, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे बेबी बाजी की बहुएं काफ़ी इंजॉय कर रही हैं, लेकिन फिर अजरा की नज़र इस तोता मैना पर पड़ गई। अब यहाँ पर सायरा जो कि जमाल के साथ साहिल समंदर के किनारे वॉक करने भी चाहती है। अजरा सब कुछ देख रही थी, इसलिए तो इनके पीछे पीछे हो ली। यहाँ पर सायरा कहने लगी, कितना सुकून है ना इन लहरों में। तो जमाल भी कह देता है, हाँ, और हम अपनी जिंदगी की मसरूफियत में इनको भूल ही जाते हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत सुकून है। अजरा भी इनके पीछे पीछे आ गई, और हाँ, ये सुकून मैं ज़रा देर तक रहने नहीं दूंगी। अब यहाँ पर सायरा कहने लगी, तुम भला क्या ही कर सकती हो, साहिल समंदर से तो लहरें टकरा कर ही रहेंगी। तो यहाँ पर अजरा भी कहने लगी, तुम अजरा को जानती नहीं, बड़े बड़े तूफानों से, बड़े बड़े सुनामियों से डटकर मुकाबला करती हूँ, तुम क्या ही शय हो। एक तरफ तो सायरा और अजरा की जमाल को लेकर तू मैं चल रही है, तो दूसरी तरफ वासिफ और फरहत क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ बैठकर काफ़ी देर अकेले में रहते हैं। इस तरह से वो अपना वक्त काफ़ी अच्छे से गुजारते हैं। तो दूसरी तरफ अस्मा और नसीर भी अपना वक्त बहुत अच्छे से गुजारते हैं। अब अस्मा ब्रांड ओनर के पास भी जाती है बुके पेश करने के लिए, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कि उन्होंने केस वापस ले दिया, वो कितनी खुश है। ऐसे में गई तो उनके सामने बुके पेश करती है, अपनी खुशी का इजहार करती है। अब यहाँ पर अस्मा जब यहाँ से आने लगी तो ये ब्रांड ओनर जानती है कि ये कितनी काबिल है, इसलिए तो अस्मा को यहाँ से जाने नहीं देंगे, बल्कि अस्मा को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और फिर अस्मा उन प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी, क्योंकि सभी इसके टैलेंट से तो खूब अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हैं कि असल को नकल भी कितने आराम से बना लेती है, ओरिजिनल की कॉपी भी इसने कितनी सफाई से बनाई थी। तो बस फिर अब अस्मा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा।